हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी के लिए आपके कल का कक्षा 5वीं गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। तो इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। अगर आप 80 में से 80 नंबर अपने गणित के पेपर में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर पहले की बात करेंगे, जो कि आकृति व स्थान से रिलेटेड दिए गए हैं, जो कि 7 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में आपको कोण ए बताना है क्या है। तो कोण ए का मान क्या है, देखिए कोण ए क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो अगर ऐसे होता तो ये समकोण होता, तो ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से छोटे को न्यून कोण कहते हैं। तो बा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 90 डिग्री के को समकोण कहते हैं और 90 डिग्री से अधिक के को अधिक कोण कहते हैं और सरल रेखा को सरल कोण कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको नीचे दी गई ज्यामिति में आपको आकृतियों को पहचान कर उनके कोणों की पहचान करनी है। न्यून कोण है, समकोण है या फिर अधिक कोण है। तो देखिए इसमें जो आकृति आपकी टी है, जो आपकी आकृति देखिए, सबसे पहले न्यून कोण की बात करते हैं। तो न्यून कोण में देखिए एक तो एम हो जाएगा और एक आपका बी हो जाएगा। तो ये आपके समकोण से छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये न्यून कोण हो जाएंगे। अब 90 डिग्री के कौन कौन से हैं, देखिए एक तो एल है आपका, तो एल हो जाएगा। इसके अलावा टी है तो टी हो जाएगा और एक यू है तो यू हो जाएगा। तो एल टी यू ए आपके समकोण हो जाएंगे। इसके बाद आपके अधिक कोण बताने हैं। तो अधिक कोण में देखिए एक तो के हो जाएगा, एक एन हो जाएगा और इसके अलावा एक पी हो जाएगा और ओ हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका डब्लू। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके अधिक कोण हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला है, इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको संख्याओं की ज्ञान एवं समझ से है, जो कि आपको 16 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसमें देखिए 8000 + 400 + 5, तो इनको संक्षेप में लिखना है। तो देखिए 8000 और 400, 8400 हो जाएंगे और 5 और जोड़ेंगे तो 8405। तो ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 980446 की अंकों का प्रयोग करके हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, फिर 8 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 4 4 और लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये संख्या लिखनी होंगी, तभी आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बनेगी। 9 8 4 4, तो इस तरीके से ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और इसके बाद पूछ रहा है सबसे छोटी। अब सबसे छोटी लिखने के लिए आपको सबसे पहले देखिए 4 लिखेंगे सबसे छोटी, इसके बाद फिर 0 लिख देंगे, फिर एक और 4 लिख देंगे, फिर 4 के बाद बड़ी कौन सी है, 6 है, फिर आपकी 8 है, फिर 9 है। तो ये आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। अब इसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी घटानी है। तो इसमें से देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 8 में से 0 तो 8 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्न 1/3 को आपको छायांकित रूप में लिखना है, फिर इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो देखिए 1/3 का मतलब है 3 में से एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा छायांकित है। तो ये 3 हिस्से दे रखे हैं, इनमें से किसी एक हिस्से को आपको छायांकित कर देना है। तो ये 1/3 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे तो 0 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 3 या 9, फिर ये 0.33 क्या हो जाएगा, इसका
दशमलव रूप हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए कैसे करेंगे। तो गुणा हो रहा है तो गुणा क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर करते हैं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 तिया 15। तो पहले बॉक्स में 12 हो जाएगा। अब देखिए 8 से 14 हुआ है तो ये 48 से कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैसे होना चाहिए, 8 बराबर, अच्छा ये बराबर है ये, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे कैसे आ जाना चाहिए। देखिए 8 इसमें क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 8 से ये 48 हो रहा है, मतलब इसमें कितने का गुणा हो रहा है, इसमें 8 6 48, यानी का मतलब 8 में 6 का गुणा करने पर नीचे 48 आया है। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 14 का 6 से गुणा करते हैं तो 84 आता है। तो इस बॉक्स में आपका 84 आ जाएगा। अगला है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाडा में 165 छात्र पढ़ते हैं और एक दानदाता ने गणवेश के लिए, गणवेश का मतलब होता है ड्रेस के लिए प्रति छात्र को 550 रुपये दिए हैं। तो बताइए दानदाता ने कुल कितने रुपए दिए हैं। तो देखिए एक छात्र के लिए दिए हैं 550 रुपये। तो 165 छात्र के लिए, तो मैंने बताया है एक से ज़्यादा निकालते हैं तो गुणा करते हैं। तो 550 का गुणा 165 से कर देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर आप गुणा करके कर लेना। अगला क्वेश्चन है संक्रियाओं की समझ, जो कि आपको 24 नंबर का दिया है। इसमें आपको देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण तथा परम मित्र की सहायता से इसका घटाव आपको करना है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 9 घटेंगे नहीं तो इसमें हम इसका परम मित्र 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 13 में से ये हो जाएगा आपका 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका 6। देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, 7 5 6 4 3 6 9 2। तो इसमें 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 6 में से 9 घटेगा नहीं तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 4 बचेगा, 4 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा और इसमें 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 38 72 इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूत्र एक आदिकेन पूर्वेण और परम मित्र की सहायता से इसको घटाना है। तो देखिए 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो 68 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 692 का पहला क्वेश्चन है 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें हैं। तो देखिए एक डिब्बे में कितनी गेंद हैं, 408 गेंद हैं। तो 634 गेंद में तो ज़्यादा निकालने के लिए 408 का गुणा 634 से कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ एक बार। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर है, एक डिब्बे में गेंदें हैं 408 तो 634 में डिब्बों में गेंदें कितनी हो जाएगी, इसका इससे गुणा करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये गुणा किया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इसी का अगला क्वेश्चन है 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे। अब हमें पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 936 वर्ष में कितने महीने 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे। तो हम 936 में 12 का भाग दे देंगे। तो देखिए 12 8 96, 12 7 84 हो जाएगा, 6 और 3 9 बचेंगे और 12 8 96 यानी 78 वर्ष हो जाएंगे। तो 78 साल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 18 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ा का मतलब है HCF, मतलब 12 18 और 24 में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग जाता है। मतलब देखिए 12 में भी जाना चाहिए, 18 में भी जाना चाहिए और 24 में भी जाना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर 6 हो जाएगा। 6 में 12 का भी जाता है, 18 का भी जाता है और 24 का भी जाता है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ये वर्ष वाले का आंसर है, चूँकि एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 है तो हम क्या करेंगे 936 में 12 का भाग दे देंगे तो 78 इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला सवाल था 12 के गुणनखंड हमने कर दिए 1 2 3 4 6 12, ये 12 के गुणनखंड हो गए। 18 के गुणनखंड ये हो गए और 24 के गुणनखंड ये हो गए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, 6 है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी कॉमन क्या है, देखिए 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसका 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न प्रश्नों के हल कीजिए। तो इसमें देखिए सही विकल्प आपको चुनना है। तो किस इसमें 3 में क्या जोड़ें, तो देखिए 3 में क्या जोड़ें और ये क्या हो जाएगा, ये निम्न का सही विकल्प चुनिए, आ वा या सा होगा। तो देखिए इसमें सही विकल्प आपको बताना है क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए 3 में अगर 2 जोड़ें तो 3 में 0 जोड़ें, 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। तो इसमें 582 आ जाएगा। अगला है इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग आपको ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो इसमें 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 9 और 1 10। तो ये 10,998 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी क्या होगी। तो देखिए 76 में से 78 में से 4 6 1 3 को हम घटा देंगे तो इसकी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 6 में से 6 0, 7 में से 4 3, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3065। अगला क्वेश्चन है आपका मापन की समझ, जो कि 25 नंबर का है। मध्य रात्रि को रेलवे का समय लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो 00 में लिखते हैं। जब रात के 12 बज जाते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो इसको 00 से लिखते हैं। अगला है एक रेवड़ में 4300 भेड़ बकरियां हैं, यदि इनमें से 2075 बकरियां हों तो बताओ रेवड़ में, इनमें से 2075 बकरियां हों तो रेवड़ में भेड़ें कितनी हैं। तो देखिए भेड़ और बकरियां टोटल ये हैं 4300। अगर 4300 में से 2075 बकरियां हैं तो भेड़ कितनी आ जाएंगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 2 की 2 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 22 25। तो इसका ऑप्शन बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 120 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 100 बदलने के लिए हम 100 का भाग दे देंगे। तो 120 में 100 का भाग देंगे तो ये 0 से 0 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। इसके बाद ये किलोमीटर में बदलना है तो इसमें हम किलोमीटर में 1000 का भाग दे देंगे। 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो देखिए 2 2 5 0 में 1000 का भाग देंगे तो इसमें 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 2 के बाद पॉइंट यानी 2.25 इसका आंसर हो जाएगा। 50 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो सेंटीमीटर बताना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो अब हम क्या है सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग दे देंगे तो इसमें 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए भार सजा को बाँटों के प्रकार में लिखिए। तो भार है इसमें आपको बाँटों में लिखना है। तो देखिए 9 किलो 250 ग्राम है तो इसमें देखिए 9 किलो को कैसे बनाएंगे, 5 और 2 7 और 2 9 हो जाएगा तो ये इसका बा से मिल जाएगा। 7 किलो कैसे बनाएंगे, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 3 किलो तो इसमें आ से मिल जाएगा। अगला है एक शर्ट का मूल्य 326 रुपये 50 पैसे है तथा पैंट का मूल्य 780 रुपये 60 पैसे है। तो 3 शर्ट और 5 पैंट का मूल्य कितना होगा। तो देखिए एक शर्ट का मूल्य कितना है, एक शर्ट का मूल्य है 326.50। तो हमको क्या है 3 शर्ट का मूल्य निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे 326.50 में 3 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे गुणा करते हैं 0 की 0 5 15 की 5 हासिल लगी 1 और
6 18, तो इसका गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये 5 शर्ट की पूछ रहा है, तो एक शर्ट का यहाँ पे एक शर्ट का मूल्य इतना है तथा अब ये पैंट की पूछ रहा है, तो पैंट का मूल्य ये है और 5 पैंट का, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ कीजिए। तो 4 घंटे 25 मिनट और 45 सेकंड तथा 7 घंटे 12 मिनट 5 सेकंड का, और ये नीचे वाला घटाव है। तो देखिए इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर देख लीजिए। एक शर्ट का मूल्य यहाँ पे दिया गया है, इसने ये आपको दिया है 326.50, तो इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, तो ये आपका मूल्य आ गया 3 शर्ट का मूल्य 979.50 रुपये। ऐसे ही पैंट का मूल्य निकालने के लिए हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3900 रुपये, 3903 रुपये। तो इस तरीके से आपको अतः 3 शर्ट व पैंट का कुल मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका आंसर टोटल आ जाएगा 4882 रुपये। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद जोड़ घटाव है आपका घंटा मिनट और सेकंड का। तो देखिए सेकंड को एक तरफ, मिनट को एक तरफ और घंटा को एक तरफ लिख लेंगे। तो देखिए 45 और 5 50 सेकंड हो जाएगा, ये 37 मिनट हो जाएगा, और ये 11 घंटे, तो 11 घंटे 37 मिनट और 50 मिनट हो जाएगा। इसके बाद इसका ये गुणा, इसके बाद ये वाला है दूसरा वाला, तो ये घंटा और ये मिनट, तो इसमें हमने 6 घंटे 33 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, सविता बाज़ार से 3 किलो गोभी, 4 किलो ककड़ी और 2 किलो 700 ग्राम रतालू व 4 किलो 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाई, तो उसके थैले में कुल कितना भार हो गया। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेके किलो को किलो एक तरफ और ग्राम को एक तरफ। तो गोभी का ये है 3 किलो, ककड़ी का है 4 किलो और रतालू 2 किलो 700 ग्राम और ये 4 किलो 900 ग्राम। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1600 ग्राम हो जाएंगे। ये 1600 ग्राम को 1000 को हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये 14 किलो 600 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 14 किलो 600 ग्राम कुल इसका भार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विजय ने एक आयत बनाया है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये आयत है आपका ये वाला, तो इसमें हमको क्या है, देखिए सबसे पहले परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 गुणा लंबाई है इसकी 5 प्लस चौड़ाई है इसकी 3, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 तो इसका परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 5 का गुणा 3 से करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न, जो कि 8 नंबर का है। इसमें 20वां क्वेश्चन दिया गया है, पैटर्न के रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये गोला है, ये त्रिभुज है, फिर ये चतुर्भुज बन गया, फिर गोला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसका देखिए गोला, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर वर्ग है, तो इस बार क्या आना चाहिए आपका, तो इसमें सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे देखिए 3 3 का ये क्या है, जोड़ा बनाया है इसने 3 3 का। तो देखिए यहाँ पे देखिए वर्ग त्रिभुज, व्रत त्रिभुज वर्ग, ऐसे ही व्रत त्रिभुज वर्ग, तो इसमें क्या है, त्रिभुज आना चाहिए। तो बा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जैसे ये बन जाएंगे, देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से ये 3 एक जैसे और ये 3 एक जैसे हो जाएंगे। अगला है 2 4 6 8, तो इसमें 10 आ जाएगा, 12 14, तो 10 और 14 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे दी गई तालिका में आपको काटे गए चालानों की संख्या दी गई है, तो इसको आपको जमाना है, आपको जो है चार्ट, स्तंभ चार्ट इसका बनाना है। इसके बाद इसी का दूसरा है, एक मेज़ का मूल्य 688 है, तो ऐसी 275 मेज़ों का मूल्य, तो एक मेज़ का 688 है, तो 275 का मेज़ों का मूल्य क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों 22वें का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाना है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। इसी का अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक मेज़ का मूल्य 688 है, तो 275 मेज़ का मूल्य इसका इससे गुणा करेंगे,
तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 1,89,200 रुपये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको इसके सभी क्वेश्चंस तैयार करने हैं। सभी को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।